नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको पता है टेक्नो कंपनी ने आज एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट में लॉन्च कर दिया है, जिसका सबसे पहला सेल होगा 16 जनवरी पे। और इस स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर, जो कि मेरे ख्याल से 17,000 रुपये में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 17,000 रुपये में आज के दिन का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन, जो कि पोको X3 और अभी अभी लॉन्च हुआ टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर। ये दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा सबसे बढ़िया है और किस लिए बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर कॉम्बिनेशन को देख के। टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर एक ही कलर में अवेलेबल है, जो कि ग्लेशियर सिल्वर, और पोको X3 का दो कलर वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि शैडो ग्रे और कोबाल्ट ब्लू। अगर डायमेंशन के बारे में बात करें, टेक्नो का ओवरऑल थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 210 ग्राम, और पोको X3 का ओवरऑल थिकनेस है 10.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 225 ग्राम। अगर दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, दोनों स्मार्टफोन के पीछे हमें पॉलीकार्बोनेट बैक कवर मिलता है, मतलब प्लास्टिक बैक कवर हमें देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, टेक्नो पे हमें मिलता है 6.85 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज, और इसमें आपको HDR10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलता है। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस है 480 निट्स, लेकिन पोको X3 में आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज और इसमें आपको HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस है 450 निट्स। अगर दोनों के CPU के बारे में बात करें, टेक्नो पे हमें मिलता है Helio G90T प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, जो कि पिछले साल पे मीडियाटेक की तरफ से आने वाला सबसे पॉपुलर प्रोसेसर था। और पोको X3 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 732G, जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। अगर AnTuTu स्कोर की बात करें, दोनों ही प्रोसेसर का स्कोर है ऑलमोस्ट 2,80,000 के आसपास। टेक्नो के स्मार्टफोन में आपको कोई भी इनबिल्ट कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन पोको X3 में आपको इनबिल्ट कूलिंग फीचर देखने को मिलता है। अगर कैमरे के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलता है 64, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का पीछे का बैक कैमरा, उसके आपको 4 डेडिकेटेड LED फ्लैश मिलता है। और इसका जो 64 मेगापिक्सल कैमरा वो है दरअसल सोनी IMX686 सेंसर। और पोको X3 में आपको मिलता है 64, 13, 2 और 2 मेगापिक्सल का पीछे का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और इसका जो पीछे का बैक कैमरा वो है दरअसल IMX682 सेंसर। अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें, टेक्नो में आपको मिलता है 48 और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ डुअल डेडिकेटेड LED फ्लैश, और पोको X3 में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, उसके साथ स्क्रीन फ्लैश। अगर दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, टेक्नो का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि 8GB रैम 120GB मेमोरी, जिसका मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.1, लेकिन पोको X3 के इस प्राइस रेंज में एक ही वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि है 6/120GB, और इसका मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.1, और दोनों पे आपको 2+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, और पोको X3 का इसके अलावा भी और दो वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि है 664GB और 8/120GB। अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलता है 4500 mAh बैटरी, जिसके साथ 18 वाट का इनबॉक्स फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ मैक्सिमम 30 वाट तक का फास्ट चार्ज का सपोर्ट है। लेकिन पोको X3 में आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी, उसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्ज, और दोनों पे आपको कनेक्टिविटी में USB Type-C का भी फीचर मिलता है। अगर पोर्ट के बारे में बात करें, दोनों पे आपको 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, दोनों पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। अगर ऑडियो की बारे में बात करें, टेक्नो पे आपको मिलता है डायरेक्ट HD ऑडियो फीचर, पोको पे आपको मिलता है डुअल स्टेरियो ऑडियो स्पीकर। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, दोनों पे आपको करंटली एंड्रॉइड 10 का फीचर मिलता है। टेक्नो पे आपको मिलता है टेक्नो का खुद का यूजर इंटरफेस, जो कि है HiOS, और पोको X3 में आपको मिलता है MIUI वर्जन 12। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो 17,000 रुपए पे कौन सा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया है, नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो 17,000 रुपए अगर आपका बजट है, और अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में टेक्नो कैमोन 16 के साथ जाते, तो आपको मिलेगा बिगर डिस्प्ले, जिसमें आपको HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिलेगा, 480 निट्स का ब्राइटनेस मिलेगा, बेटर क्वालिटी बैक कैमरा और बेटर क्वालिटी फ्रंट कैमरा मिलेगा। सेम प्राइस पॉइंट में आपको 2GB एक्स्ट्रा रैम मिलेगा, और डायरेक्ट HD ऑडियो साउंड भी मिलेगा। और अगर पोको X3 की बात करें, तो इस प्राइस पॉइंट में आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, 6000 mAh बैटरी, और उसके साथ 33 वाट का फास्ट चार्ज मिलेगा।
तो इस जगह पे अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मैं पिछले 2 महीने से पोको X3 इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन ये जो टेक्नो कैमोन 16 वाला ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद मुझे यही चीज लग रहा है, 17,000 रुपए पे अगर आज के दिन में कोई सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है तो मेरे ख्याल से वो है टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर। क्योंकि देखिए, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि पोको X3 में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल डे टू डे काम कर रहे हो, अलग अलग ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई मूवी या फिर ऐसा कुछ देख रहे हो, तो उस मामले में 90Hz या फिर 120Hz रिफ्रेश रेट का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तभी उसमें थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो या फिर कुछ ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें पबजी के जैसे रैंक पुश करने की बात आए, सिर्फ उसमें 120Hz रिफ्रेश रेट की जरूरत होता है, वरना मेरे ख्याल से 120Hz रिफ्रेश रेट बाकी किसी मामले में जरूरत नहीं होता है। और अगर गोरिल्ला ग्लास की बात करें तो देखिए, दुनिया पे लगभग 95% लोग नया स्मार्टफोन लेने के तुरंत बाद एक टेम्पर्ड ग्लास वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल 100% करता है। तो एक चीज देखिए, अगर डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 1, 2, 3, 4 कोई भी वर्जन हो, अगर हमें उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल करना ही है तो गोरिल्ला ग्लास होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है कि पोको X3 का जो गोरिल्ला ग्लास उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी जो पोको X3 मैंने लिया है उसके ऊपर तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, लेकिन मैंने फिर भी एक टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल करके रखा है। हाँ, एक बहुत बढ़िया है कि पोको पे आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्ज, जिससे आपका ओवरऑल स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। और अगर एक बार चार्ज होता है तो 1 से 1.5 दिन तक लगातार चल जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आप दूसरे साइड पे देख सकते हैं कि टेक्नो आपको सेम प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा मतलब 8GB रैम 120GB मेमोरी दे रहा है, सबसे ज्यादा पॉसिबल कैमरा कॉम्बिनेशन दे रहा है, क्योंकि इस प्राइसेज में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप और 48 और 80 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रहा है। और इसका जो डिस्प्ले वो भी है दरअसल HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में और कोई भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेमिंग खेलना चाहते हो तो ही आपको पोको X3 पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल डे टू डे इस्तेमाल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज्यादा गेमिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव के बाद नहीं कर रहा हूं, बस 2-3 घंटा का डेली गेम खेलना चाहते हैं, अगर उसके लिए, अगर ये सब चीजों के लिए आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 17,000 रुपए पे टेक्नो के इस स्मार्टफोन से बेटर कोई स्मार्टफोन आज के दिन में तो अवेलेबल नहीं है। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर आपका बजट है 17,000 रुपए तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, पोको X3 या फिर टेक्नो का ये वाला स्मार्टफोन? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।